अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सब अपनी साइंस बुक सामने निकाल कर रखिए। पेज नंबर 106, लेसन नंबर 13, टॉपिक द अर्थ। मैं यहाँ पर पिक्चर शेयर करूंगी लेसन के पेज का, तो आप सब बच्चे यही लेसन नंबर निकालेंगे और पेज नंबर मैं फिर से बताती हूँ, पेज नंबर 106। लेसन का नाम है द अर्थ। 1-2 मिनट हम रुकेंगे, हो सकता है और भी बच्चे आए, फिर उनको ऐड करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं आएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। 1-2 मिनट आप लोग और वेट कीजिए, और कोई भी बच्चा स्क्रीन को टच नहीं करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, तो सब बच्चे अपनी बुक की ओर नजर रखेंगे। मैं पढ़ूंगी, फिर आपको मीनिंग बताऊंगी। आज हमें पढ़ना है, अब जिसके बारे में हमें पढ़ना है इसका नाम है द अर्थ। अर्थ धरती को कहते हैं। ये प्लेनेट है जिस पर हम रहते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले लेसन में पढ़ाया कि 8 प्लेनेट है, और 8 प्लेनेट्स में से जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उसका नाम है अर्थ। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमें प्लैनेट्स के बारे में बताया गया, सन के बारे में बताया गया, मून स्टार्स के बारे में बताया गया, कैलेस्टियल बॉडीज जो है उसके बारे में हमने पढ़ा। आप लोगों को याद होगा वो सब कुछ। तो अब हमें आज अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ना है, उस प्लैनेट के बारे में जिस पर हम रहते हैं और जो हमारा घर है। अब मैं रीडिंग करूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चे स्क्रीन को टच कर रहे हैं तो मुझे लगता है आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सुनने में। मेहरबानी करके स्क्रीन को टच मत कीजिए। मीलाद अल्ताफ, और आप फोन को नीचे रखिए, खामोशी से सुनिए। सीरत, स्क्रीन को टच मत कीजिए। खाली सब बच्चे नजर रखेंगे अपनी बुक पर। The Earth is our home planet. It appears like a beautiful blue and white ball when seen from the space. The Earth is the only planet known to support life due to the presence of air and water. The Earth was formed billions of years ago along with the solar system. It is the third planet from the Sun. The Earth goes around the Sun in a fixed path called the orbit. अगर किसी बच्चे ने फिर से स्क्रीन को टच किया ना, मैं उसको उसी टाइम दफा करूंगी क्लास से बाहर। यहाँ पर मुझे सीधे नाम आता है कि कौन बच्चा स्क्रीन को टच करता है। The Earth was formed billions of years ago along with the solar system. It is the third planet from the Sun. The Earth goes around the Sun in a fixed path called the orbit. Earlier, people thought that the Earth was the center of the solar system. अजहर, आपको क्लास से बाहर जाना है?
बदतमीज बच्चे। The earth goes around the sun in a fixed path called the orbit. Earlier, people thought that the earth was the center of the solar system. However, in the year 1513, Copernicus proved that it is the earth that actually circles the sun. Hence, the sun is the center of the solar system. Life exists on earth because it is at the right distance from the sun. So the earth has the right amount of warmth for life to survive. Also, it has oxygen and water. Both of these are necessary for living beings to stay alive. Sun is the source of energy on the earth. The earth is mostly covered with water in the form of oceans. Oceans have a huge variety of plant and animal life in them. There is life on land too. Humans live on land. Many plants and animals too live on land. तो बच्चों ये अर्थ के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं, जो अर्थ है ये हमारा होम प्लैनेट है। होम प्लैनेट मतलब हमारा घर है, वो प्लैनेट है जो कि हमारा घर है। प्लैनेट्स बहुत सारे हैं, 8 प्लैनेट्स है, लेकिन 8 प्लैनेट्स जो बाकी 7 प्लैनेट्स है हम उनको होम प्लैनेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि होम प्लैनेट वो प्लैनेट है जो हमारा घर है, जहां पर हम रहते हैं। ये हमें एक ब्यूटीफुल ब्लू कलर, ब्लू और व्हाइट बॉल जैसा नजर आता है जब हम इसे स्पेस से देखते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी यहाँ पर दिखाई है, जब इससे प्रीवियस वाला चैप्टर हमने पढ़ा मैंने आपको दिखाई है पिक्चर्स, और यहाँ पर भी आप अपनी बुक पर देख सकते हो। ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये अर्थ की है। तो ये कहाँ से ली गई है, ये पिक्चर, ये तस्वीर कहाँ से ली गई है? ये स्पेस से ली गई है। स्पेस मैंने कल भी आप लोगों को बताया, स्पेस हम बोलते हैं जो खुली जगह होती है, जो स्काई है ये खुला आसमान है, इसमें बहुत सारी स्पेस है, इसमें दूर दूर जो भी चीजें आसमान में है वो बहुत दूर दूर है, एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस है उन चीजों में। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा जगह है, खुली जगह है, उसको हम स्पेस कहते हैं। तो स्पेस से हमने क्या किया है, इसकी तस्वीर खींची है हमारे प्लेनेट की। तो हमें वहां से ये कैसा दिखता है, ब्लू और व्हाइट कलर का बॉल दिखता है, ठीक है। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट known to support life due to the presence of air and water। तो कहा जाता है अर्थ ही खाली ऐसा प्लैनेट है जहां पर क्या है, लाइफ है, जहां पर जिंदगी है। जिंदगी हम किसे कहते हैं, लाइफ हम किसे कहते हैं, जो हमारी, जैसे हम जहां पर जानदार चीजें रह सकती है। जानदार चीजों को किस किस चीज की जरूरत है, हवा की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है। ये सब चीजें खाली इन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ पर देखा गया है। यहाँ पर जीवन है। जीवन मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स जो मूव करते हैं, जो ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसे मखलूक जो है बाकी प्लैनेट्स पर अल्लाह ताला ने नहीं बनाए हैं, खाली अर्थ पर बनाए हैं। The earth was formed billions of years ago along with the solar system। अगर हम साइंस के हिसाब से देखेंगे, साइंस के तौर से देखेंगे, कहा जाता है जो दुनिया है ये बिलियंस ऑफ इयर्स एगो जो है बना है। बिलियंस ऑफ इयर्स क्या होता है, करोड़ों अरबों सालों पहले जो ये अर्थ है ये बना है। ये अकॉर्डिंग टू साइंस सिमचवाना की एक थ्योरी है, वो उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। वो आप आगे जाकर पढ़ोगे कि वो थ्योरी क्या है। इनका मानना है कि जो दुनिया है ये खुद से बन गई, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हमें कुरान हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है कि नहीं। तो लेकिन अगर हम यहाँ पर साइंस की बात करेंगे तो साइंस कहता है कि ये बना है मिलियंस बिलियंस ऑफ इयर्स एगो। हाँ, अल्लाह ताला ने भी ये दुनिया जो है, ये कायनात जो है बहुत सालों पहले बनाया है, ठीक है। द अर्थ गोज अराउंड The earth was formed, अच्छा ठीक। It is a third planet from the sun। तो मैंने आपको planets की पिक्चर भी दिखाई। तो वहां पर हम क्या देखते हैं, जो अर्थ है ये थर्ड प्लैनेट है, ये आपको याद रखना है। जो हमारा प्लैनेट है इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन के बाद पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी है, दूसरा वीनस है, एंड थर्ड वन इज द अर्थ।
The earth goes around the sun in a fixed path called the orbit. मैंने आपको ये भी बताया कि ऑर्बिट हम किसे कहते हैं. ऑर्बिट वो पाथ है जिस पर अर्थ चलता है. हर एक प्लैनेट का अपना अपना ऑर्बिट है, अपना अपना पाथ है जिस पर वो चलते हैं. ठीक है, तो कहते हैं जो अर्थ है ये सूरज के इर्द गिर्द घूमता है एक अपने फिक्स्ड पाथ पर जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं. युस में तो होमुत वो सर्कल जो सन के इर्द गिर्द सर्कल्स बनाकर है. I will share a pic with you so that you can understand it well. What is orbit? ये यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर दिखाई. आप अगर यहाँ पर देख रहे हो जो ये मरकरी, वीनस, अर्थ इनके साथ साथ कुछ लाइंस बनाकर है, सर्कल लाइंस है. ये क्या है? यही पाथ है, यही ऑर्बिट कहलाते हैं. ठीक है, तो ये इसी ऑर्बिट पर चलते हैं. मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़ाया कि ये जो प्लैनेट्स है ये अपने पाथ के यहाँ वहां नहीं जाते हैं. ये एक ही जगह पर अपनी जगह पर होते हैं और उसी जगह पर ये रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं इस सन के इर्द गिर्द. ठीक है, तो इसको ही ऑर्बिट कहते हैं. Earlier people thought that the earth was the center of the solar system. पहले लोगों को क्या पता था जो अर्थ है, हमारा जो ये प्लैनेट है, यही सोलर सिस्टम का सेंटर है. सोलर सिस्टम भी मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया. सोलर सिस्टम हम बोलते हैं सन और सन के साथ बाकी 8 प्लैनेट जो है इनको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. लेकिन पहले लोगों को पता नहीं थी कि अब जो ये सोलर सिस्टम है सन को लेकर और ये 8 प्लैनेट्स जो है, उस टाइम 9 प्लैनेट्स थे. प्लूटो भी था जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, वो खत्म हो गया है. तो उस टाइम क्या कहा जाता था, जो ये सोलर सिस्टम है सन और जो वो 9 प्लैनेट्स थे, लोगों को पता ही नहीं थी कि ये इनमें से सेंटर कौन सा है, दुनिया का सेंटर क्या है, इस सोलर सिस्टम का सेंटर कौन सा है. मरकरी का सेंटर, वीनस का सेंटर, सन का सेंटर या बाकी प्लैनेट्स का सेंटर. उनको पता था कि जो अर्थ है वही सेंटर है. वो उनको पूरा क्लियर नहीं था कि सेंटर एक्चुअली में है कौन. तो उनको क्या लगता था जो अर्थ है वही सेंटर है. However, in the year 1513, Copernicus proved that it is the earth that actually circles the sun. तो क्या हुआ 1513 में, ये डेट आपको याद रखना है. ठीक है, 1513 में 1513 में एक शख्स का नाम था कॉपरनिकस. वो साइंटिस्ट था. तो उसने ये प्रूव कर दिया जो सेंटर है वो सन है, अर्थ नहीं है. जो अर्थ है ये सन के इर्द गिर्द घूमता है. ठीक है, सन, hence the sun is the center of the solar system. Life exists on the earth because it is at the right distance from the sun. तो अब जब पता चला कि जो सन है वही जो अर्थ है वही सन के इर्द गिर्द घूमता है और सन ही सेंटर है किसका, सोलर सिस्टम का, और इसके इर्द गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स भी घूमते हैं. तो लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन अर्थ बिकॉज इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो जिंदगी है, जो जीवन है, जो लाइफ है वो अर्थ पर ही क्यों है, क्योंकि जो अर्थ है ये सन के राइट पर है. ठीक है, राइट डिस्टेंस पर है, राइट की दूरी पर है, दक्षिण की. ये सोनी प्लैनेट अर्थ ये सानस दक्षिण की. अगर आप यहाँ पर देखोगे ये पिक्चर जो मैंने शेयर की है यहाँ पर आप देखिए कितने सारे प्लैनेट्स हैं. मरकरी सेंटर में लगता है सन के, वीनस जो है वो लेफ्ट में है, लेकिन जो अर्थ है वो कहाँ पर है, वो राइट पर है कि नहीं, राइट साइड पर है, राइट की दूरी पर है सन के, इसीलिए यहाँ पर जीवन है. सो द अर्थ हैज द राइट अमाउंट ऑफ वार्मथ फॉर लाइफ टू सर्वाइव. तो जो ये सन है ना, ये जो अर्थ है ना, ये अब राइट साइड में है ना सन के. तो सन से जितनी यहाँ पर रोशनी, गर्मी की जरूरत है
उतनी ही मिलती है, ज्यादा तेज नहीं है, ज्यादा कम नहीं है। अगर ज्यादा कम होती तो मे बी सीजन्स में चेंज हो जाता और सीजन्स और किसी हिसाब के होते, ऐसी लाइट हमें नहीं मिलती, ऐसी हीट हमें नहीं मिलती। हमें यहाँ पर राइट अमाउंट बराबर उतना ही मिलता है जितनी एक लाइफ को जरूरत है, जितना कि जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है सनलाइट, और जितनी हमें हीट की जरूरत है उतना ही मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है वो है। Also, it has oxygen and water. Both of these are necessary for living beings to stay alive. साथ ही साथ खाली सन की जो ये लाइट और हीट ये प्रॉपर अमाउंट में मिलता है, इसके बावजूद और क्या है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, वो ऑक्सीजन है और वो वाटर है। ऑक्सीजन और वाटर के बगैर कोई भी जानदार चीज जिंदा नहीं रह सकते हैं। एनिमल्स को भी वाटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, ठीक है। Both of these are necessary for living beings to stay alive. Sun is the source of energy on the earth. और sun ही ऐसी चीज है जो कि source of energy है अर्थ पर। source of energy मतलब जो भी हमें यहाँ पर काम होता है, जो भी चीज हमें यहाँ पर जरूरत है दुनिया में, वो सन से ही है। फॉर एग्जाम्पल जो प्लांट्स है, जब उनको सनलाइट मिलती है तब जाकर वो क्या कर पाते हैं, अपने लिए खाना बना पाते हैं, ठीक है। तो उनको एनर्जी किससे मिलती है खाना बनाने के लिए? सन से ही, है कि नहीं। हम ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम पर भी सनलाइट नहीं पड़ेगी, हम क्या हो, हम कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हम उठ ही नहीं पाएंगे। हमें सन से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। जो सन है इसकी लाइट से हम देख पाते हैं। तो जो भी काम हम यहाँ पर करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो भी काम कर पाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स जो भी काम कर पाते हैं, वो हमें सन की हेल्प से ही हम वो काम कर पाते हैं। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है जो सन है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है। The earth is mostly covered with water in the form of oceans. और ये भी आपको पता है जो अर्थ है वो ज्यादातर किससे कवर किया गया है? पानी से कवर्ड है। ये यहाँ पर आप पिक्चर पर देख रहे होंगे, जो ब्लू कलर है ये खाली पानी है और जो ग्रीन कलर है ये खाली लैंड है। तो इससे हमें पता चलता है कि पानी ज्यादा है और लैंड कम है। Oceans have a huge variety of plant and animal life in them. खाली अब जमीन पर ही जानदार चीजें नहीं है, खाली इंसान, जानवर और पेड़ जो है इस पर ही नहीं है, जमीन पर ही नहीं है, समंदरों में भी है प्लांट्स और एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है। खाली इंसान पानी के अंदर जिंदा नहीं रह सकता है, लेकिन बाकी जो लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स है और प्लांट्स है, वो ओशंस में भी है। अगर आपने डिस्कवरी में देखा होगा एक्वेटिक लाइफ, तो आप देखोगे जो समंदर है, समंदर के नीचे कितने बड़े बड़े प्लांट्स है, ट्रीज है, बड़े बड़े पेड़ पौधे समंदर के नीचे भी है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें मल्टीपल जो स्पीशीज है एक्वेटिक लाइफ की, जैसे फिशेस है, स्नेक है, ब्लू वेल है, क्रोकोडाइल, कितने सारे एनिमल्स है जो कि जिनकी लाइफ पानी पर डिपेंड है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हम ये पानी देखते हैं, ये फजूल में ये पानी नहीं है, इसमें भी जीवन है। There is life on land too. और जमीन पर भी लाइफ है। Humans live on land. Many plants and animals too live on land. खाली इंसान ही ह्यूमन बींग्स ही जमीन पर नहीं रहते हैं, जानवर भी रहते हैं और प्लांट्स भी है। इट मीन्स जो अर्थ है, भले ही इसमें वाटर ज्यादा है या लैंड कम है, दोनों चीजों पर लाइफ है और किसी भी प्लैनेट पर लाइफ नहीं देखा गया है। यस सईद साबिर। मैम जो अर्थ पे वाइट वाइट है ये क्या है? ये क्लाउड्स एक है। लैंड वाटर और ये वाइट। ये क्लाउड्स है। ओके मैम। सब बच्चों को समझ में आया? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। जाओ सीरत, आज आपकी शायद पहली बार आपने ज्वाइन किया, वो भी आधा ही। सब बच्चों को समझ में आया अर्थ? यस मैम। कैन आई आस्क क्वेश्चंस? ओके मैम।
Okay. First of all, Nadeem, roll number 19. Nadeem, unmute your mic. Yes, ma'am. नदीम बताओ आप मुझे, स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है? मैम छोटा। कलर बोलो ना बेटा, कलर बोलो मुझे। मैम ग्रीन। मैम ग्रीन, ब्लू। ग्रीन ब्लू, ठीक है। यस मैम। वाइट ब्लू दिखता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मेरी माइक तो अनम्यूट ही है। बरीना, आपके वहां पर ना सिग्नल प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे सवाल कर पाती हूँ ना कुछ। अब जो सेशन है वो खत्म होने को भी आया। मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं जाऊँ क्लास में? सीरत जाओ, सीरत। म्यूट करूँ? यस नदीम, आप म्यूट पर रखो। आपने कहा जो स्पेस से हमें नजर आता है अर्थ, वो हमें ब्लू और ग्रीन दिखता है। वो ब्लू और ग्रीन नहीं, ब्लू और वाइट दिखता है, ठीक है। ज्यादा हमें ब्लू और वाइट दिखता है। ओके, इसके बाद अबरार, रोल नंबर 19। मैम मुझे डॉक्टर के पास जाना। सीरत जाओ ना, सीरत। मेरे मोहल्ले वालों ने भी सुना, मैं आपको बोल रही हूँ, जाओ जाओ। यस मैम। अबरार आप मुझे बोलो, जो 8 प्लैनेट्स है उनमें से कहां कहां पर लाइफ देखी गई है? अर्थ। और है कहीं पर लाइफ? मैम आई गो टू वॉशरूम। गो। अबरार, अर्थ के अलावा और किसी प्लैनेट पर लाइफ है? नो मैम। शाबाश, वेरी गुड। रखो म्यूट पर। सादिया, जी मैम। आप मुझे बताओ, अर्थ पर पानी ज्यादा है या लैंड? पानी। पानी में लाइफ है या नहीं? जी मैम। कौन रहते हैं पानी में? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम प्लांट्स। खाली प्लांट्स? फिशेस भी, शार्क भी। शाबाश। आयमन, यस मैम। कैसा दिखता है हमें अर्थ स्पेस से? किस कलर का दिखता है? मैम ब्लू, व्हाइट और ग्रीन। ग्रीन नहीं दिखता है, ब्लू और व्हाइट दिखता है, ठीक है। सरहान, रोल नंबर 7। सरहान, रोल नंबर 7। सरहान, मिलाद, रोल नंबर 6। मैम जरा है मैं तो। सालिहा वाहिद, सालिहा अनम्यूट करो। आप जैसे सुन ही नहीं रहे हो। सईद साबिर, रोल नंबर 3।
यस मैम। वो कौन सा शख्स है जिसने ये पता लगाया कि सन सेंटर है सोलर सिस्टम का? यस मैम। उस इंसान का नाम क्या है जिसने ये पता करा कि जो सोलर सिस्टम का सेंटर है वो सन है, अर्थ नहीं? मैम उसका नाम बोलो। कैसा उसका नाम? नाम और डेट आपको याद रखना है। किस ईयर में पता चला कि सन जो है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, अर्थ नहीं, और उस शख्स का नाम क्या था? तफहीम रोल नंबर 4। बताइए उसका नाम क्या था किसका? जिसने ये बताया कि सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, अर्थ नहीं? हरीना रोल नंबर 1। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। शाहान मुझे आ रही है आप लोगों की आवाज। हरीना रोल नंबर 1। जी मैम। सादिया आपको नहीं, मैंने बरीना को बुलाया। अमार, अमार अली। बताइए उसका नाम क्या था? रिदा रोल नंबर 5। ऑफिस का था। रिदा रोल नंबर 5। यस मैम। क्या था उसका नाम? मैम सियाम रोल नंबर 8। जी मैम बोलिए। क्या था उसका नाम मैम किसका? जिसने ये बताया कि सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, अर्थ नहीं? तो है ना। किसी बच्चे को पता है? मीहान, मीहान का एग्जिट हो गया है। साहिबा निसार रोल नंबर 23। सिद्रा रोल नंबर 4। सिद्रा बताइए उसका नाम क्या था? किसी बच्चे को भी याद नहीं है उसका नाम? नहीं, कॉपरनिकस है। कितनी बार मैंने बोला आप लोगों को ये नाम याद रखो और साल याद रखो। 1513 में कॉपरनिकस जो है उसने ये पता किया, उसने ये प्रूव किया कि सन है सेंटर सोलर सिस्टम का। तब तक उनको पता थी कि अर्थ है सोलर सिस्टम का सेंटर। सब बच्चों को अब याद रहा? कल मैं ये पूछूंगी कि उसका नाम क्या था, कॉपरनिकस, और ईयर कौन सा था? ईयर था 1513। 1513 में कॉपरनिकस ने ये प्रूव किया कि सन सेंटर। 1530 की 1530। बेटा बुक पर लिखा है 1513, 1513, 1513। और उसके बाद कॉपरनिकस भी लिखा है। अगर आप लोगों ने अपनी बुक की ओर नजर रखा होता, बुक पर आप देख रहे होते, तो आपको सीधे पता चलता। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करूंगी तो आप देखोगे कहां पर लिखा है। पहले मैं इसको ये जूम करूंगी। यहाँ पर लिखा है 1513,
कॉपरनिकस, ठीक है, ये आप याद रखोगे। 1513 में कॉपरनिकस ने पता किया, ये प्रूव किया कि सोलर सिस्टम का सेंटर सन है, अर्थ नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ। हैव अ नाइस डे अहेड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।